चैनल वो चैनल है जो खाल में से बाल निकालता है और बाल में से भी खाल निकाल लेता है। ये एक ऐसा चैनल है, हमारा जो डिफेंस है वो 8% से 11% होना चाहिए। आशा है कि हिंद अमन पार्टी एम.ए. बर्नी जी की ओर से इस दिशा में एक पहल करेगी और एक देश में एक नई रूपरेखा, एक नई जन जागृति और एक नया परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं अमन न्यूज। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के सेक्रेटरी हैं और साथ ही समाज सेवा भी वो कई सालों से करते आए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आलमदार अब्बास जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमन न्यूज पे। अमन, आपका भी स्वागत है अमन न्यूज के ऊपर। मैं सबसे पहले अमन न्यूज जो चैनल है इसको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। ये चैनल वो चैनल है जो खाल में से बाल निकालता है और बाल में से भी खाल निकाल लेता है। ये एक ऐसा चैनल है और आज 1 जनवरी 2026 है, यानी साल का पहला दिन। मैं एम.ए. बर्नी जी की ओर से और अपनी ओर से भी पूरे देशवासियों को इसकी हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इसके साथ साथ मुझे आशा है कि आज का ये जो दिन जो है, नया साल जो है, भारत को विकसित भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा, क्योंकि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, जिसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर नेशनल मास्टर कलेक्टिव होलिस्टिक गवर्नेंस प्लान। अब इतना बड़ा नाम तो देश के लोगों को याद करने में और लिखने में और बोलने में परेशानी होगी, इसलिए इसको विकसित भारत कर लिया गया है। और इस विकसित भारत में मैं हिंद अमन पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.ए. बर्नी जी हैं, इनकी ओर से ये अनुरोध करूंगा कि आप जब विकसित भारत बना रहे हैं तो विकसित भारत के लिए नंबर 1 हरा भारत, नंबर 2 नया भारत, नंबर 3 नई उड़ान और नंबर 4 नया विकास। इन सब पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि आज जिस तरह आपने भी कहा कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है, 2026 में हम अपना कदम रख चुके हैं और जिस तरह से हर साल एक बजट पास होता है, एक फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है, मार्च के अंदर जो देश को बजट दिया जाता है, देश की जनता को बजट दिया जाता है, उसके लिए आप यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर आए हैं कि आप उस बजट को लेकर बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ऐसा मुद्दा है आपका कि बजट को आपने चुना है और क्या उसमें खामियां आपको नजर आई हैं? देखिए, अगर मैं सही से बोलूंगा तो लोग नाराज भी हो सकते हैं। असल बात यह है, 1947 से लेकर अब तक जितने बजट आए, हर बजट आने के बाद 6-7 महीने के बाद ही दूसरा बजट बनने लगता है। अभी तक कोई बजट ऐसा नहीं है जिसकी हमने पूरे साल भर का मूल्यांकन किया हो और उसकी जो कि हमारी जो नीतियां और जो सिद्धांत है, कार्यक्रम है, उसकी जो है पूरी वार्षिक रिपोर्ट दूसरे बजट में आज तक नहीं आ पाई। तो हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार ये जो बजट जो आप जो पास कर रहे हैं, तो एक बजट यानी 3 साल के बाद एक ऐसा बजट बनाइए कि जो आखिरी जो आपका बजट आता है, उसके बाद आप इंटरिम बजट 6 महीने का लेके आते हैं, तो उस इंटरिम बजट की लाने की जरूरत ना पड़े। जब इंटरिम बजट बनाया जाए तो पूरे साल भर के बजट का हमारे पास मूल्यांकन आ जाए। ऐसा मूल्यांकन आज तक 1947 से लेके और आज 1 जनवरी 2026 है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। मुझे आशा है कि हिंद अमन पार्टी एम.ए. बर्नी जी की ओर से इस दिशा में एक पहल करेगी और एक देश में
एक नई रूपरेखा, एक नई जन जागृति और एक नया परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे जो देश प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग गए, साउथ अफ्रीका, मैं इनको बधाई देता हूं। इन्होंने ग्लोबल रिफॉर्म, ग्लोबल परफॉर्म, ग्लोबल ट्रांसफॉर्म, ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करी, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट और ऑल द नेशंस की भी प्रधानमंत्री ने बहुत ही विस्तार से बातचीत करी और वहां इन्होंने चेयर भी करा सेशन को। तो ये इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं कि वहां गए और इनको प्रधानमंत्री जी को वहां के राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका ने बाकायदा नमस्ते कह के स्वागत किया इनका। तो ये हमारे भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं हिंद अमन पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री जी को जोहान्सबर्ग जी के जो भाषण है इसकी बधाई देता हूं। लेकिन फिर मैं हिंद अमन पार्टी की तरफ से अपील करूंगा प्रधानमंत्री से कि आप भारत की जो इकोनॉमी है इसको वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ने की जरूरत है और वर्ल्ड इकोनॉमी को भारत की इकोनॉमी से जोड़ने की जरूरत है। अब हर एक कहता है, लेकिन आज तक किसी ने दवाई तो बताई, लेकिन दवाई कहां से मिलेगी मरीज को ये नहीं बताया। दवाई कितनी अच्छी हो, अगर वो मरीज को ना मिले, पेशेंट को ना मिले, तो वो दवाई बेकार है। दवाई अच्छी वो होती है जो मरीज को मिल जाए। इस वक्त भारत की जो विकसित भारत के लिए सबसे अच्छी दवाई ये है कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी जो है इसको वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ा जाए और वर्ल्ड इकोनॉमी को हिंदुस्तानी इकोनॉमी को जोड़ के जो हमारा हाउ द मनी कम्स 100% है। भारत सरकार को 100% पैसा कहां कहां से आता है, भारत का 100% पैसा कहां कहां जाता है, तो इसकी जो इक्वेशन जो है यानी जो कि बैलेंस जो है ये नहीं ठीक नहीं है। और जब तक कि ये बैलेंस ठीक नहीं होगा तब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। तो आप कहना चाह रहे हैं कि इसके बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी, खाली ट्रांसपेरेंसी नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ हमारी न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी होना चाहिए, न्यू इंपोर्ट पॉलिसी होना चाहिए। एक्सपोर्ट पॉलिसी मतलब ये कि हमारे देश का जो सस्ता सामान है वो बाहर मुल्कों में जाए। ये जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, भारत खुद एक मैन्युफैक्चरर देश है जिसमें कई ऐसी चीजें हैं जो और मुल्कों में नहीं पाई जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो सरकार वो कदम उठाने में नाकाम है कि क्योंकि हर जगह जो प्रधानमंत्री है, हर जगह, हर देश के प्लेटफ़ॉर्म पर ये बात कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत के डेवलपमेंट में हम पूरा सहयोग कर रहे हैं और बाकी देशों को भी उसमें इंटरफेयर करने और वहाँ पर एंट्री लेने के लिए भी उनको मजबूर किया जाता है। नहीं, भारत सरकार को इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत जो है इस वक्त ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी है, मेक इन इंडिया के साथ साथ नंबर एक मेक इन इंडिया बहुत अच्छा है आपका, इसके लिए मेक फॉर इंडिया होना चाहिए एज वेल एज मेक फॉर वर्ल्ड होना चाहिए। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको बढ़ाने की जरूरत है और कॉस्ट वैल्यू डिक्रीज करने की जरूरत है। जिस तरह से जो प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो प्रधानमंत्री का विज्ञान भवन में भाषण है, मैं चाहता हूं 2026 और 27 के बजट में उसको वो लागू कर दें। आज 1 जनवरी 2026 है, अभी 1 महीना है। अभी बजट जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के विचाराधीन है अभी आखिरी बैठक भी नहीं हुई है और अभी जो है प्रधानमंत्री के पास सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो डिफेंस है वो 8% से 11% होना चाहिए। विकसित राज्य बनने के लिए हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए।
और जिस तरीके से हमारे देश में बाहर मुल्कों की घुसपैठ हो रही है, हम्म, भारत अपने असली दुश्मन को नहीं पहचानता। भारत का असली दुश्मन है पाकिस्तान, जो बाकायदा कश्मीर में सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर और केमिकल हथियार भेजकर आतंकवादियों से कहता है जाओ देश को तोड़ने का काम करो। कौन कहता है? अमेरिका पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के लोग ये काम करते हैं। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि भारत को अपने असली दुश्मन अमेरिका से मुकाबला करने के लिए अपने डिफेंस को 8% से 11% करने की जरूरत है। ये हमने देखा भी अभी जो हाल ही में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, वो उसमें ये सामने आया कि हमारी जो डिफेंस सिस्टम है वो काफी पावरफुल भी साबित हुई और हर वो अटैक जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया उसको ध्वस्त करने में भी उसने अच्छा काम किया। तो राजनाथ सिंह ने उसके बाद यही कहा है कि मुजफ्फरपुर और शायद यूपी में, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जगह है, जिले हैं जहां पर अब ये हथियार बनाने का काम भारत में किया जाए। देखिए, इसके लिए तो जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ पहला जिला, दूसरा आगरा, तीसरा झांसी और चित्तौड़गढ़, झांसी, कानपुर और लखनऊ, 6 लोगों का डिफेंस का जो है कॉरिडोर बना रहे हैं। तो ये डिफेंस का जो कॉरिडोर, मैं चाहता हूं कि आप जो डिफेंस का कॉरिडोर जो है 8% से डिफेंस को 11% करके पूरे देश के अंदर कीजिए, और उस अलीगढ़ का जो डिफेंस का कॉरिडोर है उसको आप दिल्ली कैंट तक लेके आइए। उससे आप पूरे देश के अंदर भाई डिफेंस कॉरिडोर बनाने की जरूरत है। हिंद अमन पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं अपनी बातों में, हिंद अमन पार्टी को आप सपोर्ट भी कर रहे हैं। हिंद अमन पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अभी उभर रही है और देश की जनता को उसको पहचानने की भी जरूरत है। तो हिंद अमन पार्टी से आप क्या उम्मीद लगा कर रहे हैं? हमें हिंद अमन पार्टी की अभी जो है हमारी जो है इसकी बुनियाद रखी गई है, और बुनियाद जितनी तगड़ी होती है इमारत जो है उतनी अच्छी बनती है, और पेड़ उतना ही अच्छा होता है जितनी जितनी उसकी जड़ अच्छी होती है, मजबूती से गाड़ी जाती है। इस हिंद अमन पार्टी की जो जड़ जो है बहुत मजबूती से गाड़ी गई है। आने वाले समय में यह देश में एक नया परिवर्तन और नया विकास की रूपरेखा लाके और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग देगी। हमें इसकी पूरी पूरी उम्मीद है। तो ऐसी ही शख्सियत आपके सामने हम लाते रहेंगे और उनके सुझाव जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।